नमस्कार, मैं डॉक्टर कपिल कुमार कुशवाहा आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी फॉरस में स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पी-एन जंक्शन डायोड। एक पी-एन जंक्शन डायोड की अभिलाक्षणिक क्या होती है, ठीक है। जनरली जब भी हम किसी कंपोनेंट को किसी सर्किट में अप्लाई करते हैं या किसी सर्किट में लगाते हैं तो सबसे पहले हमें उस कंपोनेंट का बिहेवियर पता होना चाहिए कि वो कंपोनेंट कैसा बिहेव करता है, कैसा रिस्पॉन्ड करता है। ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना होगा, हमें उस कंपोनेंट पर वो इलेक्ट्रिक वोल्टेज क्या करना होगा, अप्लाई करना होगा और उससे फ्लो होने वाले करंट को मेजर करना होगा। जब हम इस अप्लाइड वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इस ग्राफ को ही कहा जाता है VI कैरेक्टरिस्टिक। It is generally known as voltage ampere characteristic or simply called characteristic. जो PN जंक्शन है, जब हम उस पर इनपुट वोल्टेज अप्लाई करते हैं और उसके रिस्पेक्ट में जब करंट मेजर करते हैं तो हमें एक कैरेक्टरिस्टिक मिलती है जो कि आपको बोर्ड पर शो हो रही है। यह कैरेक्टरिस्टिक जो है कुछ इस तरह की होती है। That is V and I in milliampere, and here it is I in microampere. It is voltage positive, it is negative voltage, that is B R breakdown voltage, ठीक है। यह हमारा क्या होगा, it is our 0, ठीक है। VB। जब भी हम किसी डायोड पर वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो उस पर क्या होगा, जैसे जैसे हम वोल्टेज इंक्रीज करते हैं हमारा वोल्टेज पे के एक वोल्टेज की वैल्यू पर यानी एक पर्टिकुलर वैल्यू पर करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। एज वेल एज जब हम रिवर्स वाइज करते हैं तो एक ब्रेकडाउन वोल्टेज पर क्या होगा, वोल्टेज कांस्टेंट हो जाएगा और उस डिवाइस से फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। जनरली इस कैरेक्टरिस्टिक को, इस पीएन जंक्शन की ये जो कैरेक्टरिस्टिक होती है इसे दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। वन इज कॉल्ड फॉरवर्ड बायस, अदर वन इज कॉल्ड रिवर्स बायस। दैट इज अ फॉरवर्ड बायस एंड इट इज रिवर्स बायस। वन बाय वन हम इसकी दोनों बायसिंग देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट बायसिंग की, दैट इज फॉरवर्ड बायस। किसी भी डायोड की फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक जो है वो हमें मिलती है जब हम डायोड को क्या करते हैं, फॉरवर्ड बायस। और आपको पता है कि किसी डायोड को जब फॉरवर्ड बायस किया जाता है दैट मीन्स कि हम डायोड के एनोड को बैटरी के एनोड से और डायोड के कैथोड को बैटरी के कैथोड से कनेक्ट करते हैं। इसके लिए हमें कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड होगी। चलिए हम वन बाय वन क्या करेंगे, इस कैरेक्टरिस्टिक के लिए हमारे सर्किट डायग्राम को कंप्लीट करते हैं। इट इज़ वेरी इजी, ओके, इट इज़ वेरी इजी। सिंपली हम देखें, सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक डायोड है, ठीक है। इट इज़ आर डायोड। ये क्या है, हमारा एक डायोड है जिसमें ये टर्मिनल क्या है, एनोड, और ये टर्मिनल है कैथोड। सेमेस यहाँ पर ये जो होगा ये हमारा होगा P और ये होगा N। क्लियर है। अब इस डायोड को हमें क्या करना है, इस डायोड पर हमें डिफरेंट वोल्टेज अप्लाई करना है और उसके रिस्पेक्ट में हमें करंट देखना है। तो सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट होगी DC वैल्यू की और DC वोल्टेज की। हमने यहाँ एक बैटरी ली है, दैट इज VBB। ये हमारी क्या है, बैटरी है, DC बैटरी, ठीक है। इस बैटरी के साथ हमने एक सर्किट कनेक्ट किया, एक कंपोनेंट कनेक्ट किया। दैट कंपोनेंट इज नोन एज पोटेंशियोमीटर। ये क्या है, पोटेंशियोमीटर है। ये पोटेंशियोमीटर क्या करता है, ये पोटेंशियोमीटर हमें DC, मान लीजिए हमारा 10 वोल्ट DC है तो इस 10 वोल्ट को स्टेप में कन्वर्ट करके देगा, यानी 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट एंड सो ऑन, ठीक है। हम इसकी वैल्यू डिपेंड करेगा कि हमें किस टाइप का वोल्टेज चाहिए। तो हमें क्या करना है, ये हमारा क्या हो गया, एक पॉइंट और ये हो गया सेकंड पॉइंट। ये हमारा होगा पॉजिटिव, ये होगा नेगेटिव। ये जो पॉजिटिव है, इस पॉजिटिव को हमें पता है हमें डायोड के एनोड को किससे कनेक्ट करना है, बैटरी के एनोड से। तो ये डायोड का एनोड किससे कनेक्ट हो जाएगा, बैटरी के एनोड से। तो हमने इसे क्या कर दिया, बैटरी के एनोड से कनेक्ट कर दिया। ना नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं, हम डायोड के साथ एक
यहाँ पर क्या करेंगे, डायोड को कनेक्ट कर देंगे बैटरी के कैथोड से, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, कैथोड। क्लियर है। अब ये हमारा डायोड क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस। पर प्रॉब्लम क्या है कि इस डायोड पर, ये जो डायोड है, इस डायोड को हम यूज़ तो कर सकते हैं पर इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट कर पाएंगे क्या, नहीं, बिकॉज ऑफ हमने यहाँ पर कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग मीटर्स नहीं लगाए। इट मीन्स कि हमें क्या फाइंड करना है, हमें डायोड के अक्रॉस का वोल्टेज पता करना है और डायोड से फ्लो होने वाला करंट। तो हम क्या करते हैं, हम डायोड के अक्रॉस वोल्टेज जो है तो वो 2 पॉइंट के बीच में मिलेगा हमें, यानी डायोड के पैरेलल में। तो हम क्या करेंगे, डायोड के पैरेलल में एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर देते हैं। इट इज़ आवर वोल्ट मीटर, ठीक है। ये हमने क्या किया, वोल्ट मीटर कनेक्ट किया। ये जो वोल्ट मीटर है, इसकी जो पोलैरिटी होती है वो क्या होगी, जस्ट लाइक अ डायोड, यानी जो बैटरी का आपने कनेक्ट की वैसी होगी, इट इज़ प्लस एंड इट इज़ माइनस। क्लियर है। अब हमें पता चल गया कि हम जैसे जैसे यहाँ से वोल्टेज चेंज करेंगे डायोड पर कितना वोल्टेज अप्लाई हो रहा है वो हमें मिल गया। पर डायोड से फ्लो होने वाला करंट कहाँ मिलेगा हमें, आफ्टर कैथोड। सो यहाँ कैथोड पर हमें क्या करना होगा, इस प्लेस पर हमें एक एमीटर कनेक्ट करना होगा, दैट इज इन रेंज ऑफ मिली एमीटर, ठीक है। हमने क्या किया, एक एमीटर कनेक्ट किया, मिली एमीटर। इसमें हमें पता है कि जिस टर्मिनल से करंट एंटर होता है वो पॉजिटिव होगा और जहाँ से करंट बाहर निकलेगा वो क्या होगा, नेगेटिव। सो यहाँ से करंट क्या हो रहा है, एंटर हो रहा है तो इट विल बी पॉजिटिव, और यहाँ से करंट बाहर आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इसके अलावा इस सर्किट में एक करंट लिमिटर रजिस्टर लगा दिया जाता है जो क्या करे, जनरली R, ठीक है, जिससे क्या हो, करंट को लिमिट किया जा सके। तो दैट इज द सर्किट डायग्राम ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड। ये क्या है, पीएन जंक्शन डायोड के फॉरवर्ड बायसिंग का सर्किट है। आई होप आप सभी को ये सर्किट क्लियर होगा। ये हमारा क्या है, पोटेंशियोमीटर, लाइक इसे नाम दिया P, ठीक है। इसके टर्मिनल हैं X, Y एंड Z। क्लियर है। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। आई होप आप इस सर्किट को इजीली ड्रॉ कर सकते हैं ना। अब इस सर्किट को ड्रॉ करने के बाद आपको इसकी कंस्ट्रक्शन अगर लिखनी है तो आप सिंपली क्या लिख सकते हैं कि हमने बैटरी VBB के, जो हमारी इनपुट बैटरी है, उसके पॉजिटिव टर्मिनल को पोटेंशियोमीटर के X टर्मिनल से और नेगेटिव टर्मिनल को पोटेंशियोमीटर के Y टर्मिनल से कनेक्ट किया है। पोटेंशियोमीटर का Z टर्मिनल जो है वो PN जंक्शन के एनोड से कनेक्टेड है, जबकि PN जंक्शन का कैथोड जो है वो मिली एमीटर के पॉजिटिव से कनेक्ट है। मिली एमीटर का नेगेटिव रजिस्टर के एक पॉइंट से कनेक्ट है, जबकि रजिस्टर का सेकेंड टर्मिनल जो है वो पोटेंशियोमीटर के Y टर्मिनल से कनेक्ट है। वह डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसे मेजर करने के लिए हमने डायोड के पैरेलल में एक वोल्ट मीटर लगाया है। डायोड के एनोड को वोल्ट मीटर के पॉजिटिव से और डायोड के कैथोड को वोल्ट मीटर के नेगेटिव से कनेक्ट किया है। एमीटर जो है वो किस रेंज का है, वो मिली एम्पियर रेंज का है। दैट मीन्स कि यहाँ से फ्लो होने वाला करंट जो है, फॉरवर्ड बायस में जो करंट फ्लो होता है वो क्या होगा, मिली एमीटर का होगा। मीन्स कि हम जो कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट कर रहे हैं वो क्या है, एक नॉर्मल डायोड की कैरेक्टरिस्टिक है। अब यहाँ पर इसकी वर्किंग की बात करें तो जैसे जैसे सिंपली हम जैसे जैसे यहाँ पर इस पोटेंशियोमीटर की वैल्यू चेंज करते हैं, इसके अक्रॉस वोल्टेज चेंज होता है और वो वोल्टेज डायोड पर अप्लाई होता है। इस वोल्टेज के कारण डायोड से क्या होगा, धीरे धीरे करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। यानी जब तक वोल्टेज की वैल्यू अप्लाई किए गए वोल्टेज की वैल्यू 0.7 से ज़्यादा नहीं होती तब तक फ्लो होने वाला करंट क्या है, 0। जनरली अगर देखा जाए तो क्या होगा, हम इसका कैरेक्टरिस्टिक जो प्लॉट करते हैं that is voltage and it is current in milliampere, it is I। सो हम इस कैरेक्टरिस्टिक को प्लॉट करें तो ये कैरेक्टरिस्टिक कुछ आपको इस तरह की प्रैक्टिकली मिलती है। क्लियर है। इन केस ऑफ ये अगर ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक किसकी है, सिलिकॉन की है, तो इट इज सिलिकॉन के केस में ये वैल्यू कितनी होगी, दैट इज 0.7 बैरियर वोल्टेज। क्लियर है। यानी जब हम इनपुट वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो इनपुट वोल्टेज की वैल्यू को, जैसे स्टार्टिंग में जब वैल्यू 0 है तो फ्लो होने वाला करंट भी क्या होगा, 0। अब जैसे जैसे इनपुट वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाते हैं तो एक वोल्टेज ऐसा आता है जिस पर कि
जिस पर कि क्या होगा, फ्लो होने वाला करंट या डायोड क्या कर देता है, कंडक्शन स्टार्ट कर देता है, प्लस पर फ्लो होने वाला करंट क्या होगा, बहुत कम होगा। सो इस वोल्टेज को कहा जाता है नी वोल्टेज, वी के। इसे रिप्रेजेंट किया जाता है वीके से और नी वोल्टेज। जस्ट वी नो दैट जब हमने डायोड फॉरवर्ड किया था, जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते हैं कुछ चार्ज कैरियर एक्साइट होकर जंक्शन पर आकर क्या होने लगते हैं, डिफ्यूज होने लगते हैं। दैट इज वाई कुछ करंट फ्लो होता है, पर ये करंट क्या है, बहुत कम है। इसलिए क्या हुआ, बहुत कम करंट है, इसलिए इस यहाँ पर डायोड क्या कर चुका है, कंडक्शन स्टार्ट कर चुका है। दैट इज वाई इसे हमने रिप्रेजेंट किया नी वोल्टेज, जो क्या है वी के। नाउ इसके बाद जब वोल्टेज और इंक्रीज किया जाता है तो डायोड से फ्लो होने वाला करंट धीरे धीरे इंक्रीज होता है, बट आफ्टर 0.7, जैसे ही 0.7 होगा उसके बाद जहाँ अगर हम वोल्टेज और इंक्रीज करते हैं तो डायोड से फ्लो होने वाला करंट क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। दैट इज इन योर ग्राफ, जस्ट 0, it is A and it is B and it is C. सो यहाँ पे देखिए जस्ट हम 0.7 से थोड़ा ही आगे बढ़ते हैं, करंट की वैल्यू सडनली क्या हो गई, बहुत ज़्यादा हो गई। तो हमें जो ग्राफ मिला वो क्या मिला, OABC। ये ग्राफ हमें क्या मिलता है, जब हम इस पर्टिकुलर डायोड को फॉरवर्ड बायस करते हैं तो फॉरवर्ड बायस में इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो इस फॉर्म में होती है। आई होप आप सभी को ये पॉइंट क्लियर होगा। इस सिचुएशन में जब डायोड से क्या हो रहा है, मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा है, तो एक 1 वोल्ट की रेंज में डायोड से फ्लो होने वाला करंट 20 to 50 मिली एम्पियर तक हो सकता है। मतलब अगर वोल्टेज की वैल्यू क्या है, इन नियर अबाउट 1 वोल्ट के समथिंग है, तो फ्लो होने वाला करंट जो है वो हो सकता है 20 to 50 मिली एम्पियर रेंज का। सेम एज अगर यही डायोड किसका होता, जर्मेनियम का होता, तो ऐसी सिचुएशन में जो हमारा डायोड है उसका ग्राफ कुछ इस तरह का मिलता। 8.3 यानी 0.3 वोल्ट पर ही डायोड से क्या हो जाता, मैक्सिमम करंट फ्लो होने लगता इस जी। ठीक है, आई होप आप सभी को क्लियर है ना। अगर हम अप्लाई किए गए वोल्टेज की वैल्यू एक सेफ रेंज में रखते हैं तब तो डायोड से फ्लो होने वाला करंट क्या होगा, डायोड को हार्म नहीं करेगा, डैमेज नहीं करेगा। पर अगर अप्लाई किया गया वोल्टेज एक लिमिट से ज़्यादा होता है तो डायोड से फ्लो होने वाला करंट जो है वो डायोड को हार्म कर सकता है और डायोड बर्न आउट हो सकता है। आई होप आप सभी को फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन क्लियर होगा और कैसे डायोड का सर्किट फॉरवर्ड बायस सर्किट इम्प्लीमेंट करते हैं एज वेल एज उसका ग्राफ क्या होता है ये भी क्लियर होगा। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।